तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाने वाले आज घड़ियों पर शोर मचा रहे हैं। नॉर्वे से भागे जिस शख्स को इस्तेमाल किया गया वो खुद फ्रॉड है। तोशाखाना केस का तमाम रिकॉर्ड और रसीदें मौजूद हैं। किरदार कुशी पर चैनल को अदालत में जवाब देना होगा। इमरान खान का निजी टीवी पर पाकिस्तान समेत लंदन और दुबई में केस करने का ऐलान। हुकूमत पर आर्मी एक्ट में अपने मफाद के मुताबिक तरमीम करने का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ और जरदारी डरे हुए हैं कि जब भी इलेक्शन हुए ये हार जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान जहां चाहें मुकदमा करें, बहुत अच्छा होगा कि रिकॉर्ड सबके सामने आएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को भड़के मारने की बजाय कौम को जवाब देने का मशवरा। करप्शन को साजिशी बयानियों के शोर में दबाने की कोशिश का इल्जाम। इधर उधर की बातें मत करें, रसीदें निकालें। घड़ी किसको बेची उसका नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो भी बताओ। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। नायब सदर नून लीग का ट्विटर पर पैगाम। इमरान खान को सऊदी वली अहद से तोहफतन मिलने वाली घड़ी का दावेदार सामने आ गया। शहजाद अकबर और फराह खान के जरिए घड़ी बेची गई। $50 लाख डिमांड की गई। $20 लाख में सौदा तय पाया। फरमाइश के मुताबिक कैश रकम दी गई। उमर फारूक का निजी टीवी को इंटरव्यू। तोहफे की घड़ी 5 करोड़ 70 लाख रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में फरोख्त की गई। खरीदार उमर जहूर नहीं था। फवाद चौधरी ने घड़ी फराह खान के हवाले करने की भी तरदीद कर दी। तोशाखाना के तहफ़ कानूनी तौर पर खरीदे और फरोख्त किए। रकम असासों में भी जाहिर की। पीटीआई रहनुमा की वजाहत। तोहफे में मिली घड़ी बेचने पर इमरान खान को कैद की सजा हो सकती है। घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए से जायद है। 35 करोड़ में बेचकर 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए। वजीर आज़म का मुआविन अता तारड़ का दावा। बनी गाला की तलाशी लेने का मुतालबा। तोहफे बेचने पर एतराज नहीं, तोहफे खरीदने का पैसा कहाँ से आया? तोहफे बेचकर असासे जाहिर क्यों नहीं किए गए? कमर जमान कायरा के सवालात। झूठ बोलना इमरान खान का वतीरा है। उनके नए नए बयानिए हर रोज आते हैं। साजिशी बयानिए के तहत इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तोशाखाना तहफ़ केस में इमरान खान और फराह गोगी को नोटिस भेजने का फैसला। PAC में जल्द पेश होने का हुक्म दिया जाएगा। दीगर अफराद के मुलव्विस होने पर उन्हें भी तलब किया जाएगा। आर्मी अफसरान को ओहदे पर बरकरार रखने का इख्तियार वजीर आज़म को देने के लिए कानून साजी का फैसला। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की तैयारी। सादा नोटिफिकेशन के जरिए वजीर आज़म को किसी भी अफसर को ओहदे पर बरकरार रखने का इख्तियार मिल जाएगा। वज़ारत दिफा का मंजूर करदा मुसव्विदा काबीना की कानून साजी से मुताल्लिक कमेटी के सामने पेश किए जाने के लिए तैयार। इसाक डार और असद महमूद कमेटी में शामिल। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम करेगी। शहबाज शरीफ और PDM पर नजर रखने के लिए नवाज शरीफ ने काबीना कमेटी में इस्हाक डार को शामिल किया। शीरी मजारी का ट्विटर पैगाम। आर्मी एक्ट पर कानून साजी के मौके पर असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। PTI का 2 टोक ऐलान। जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदुली नहीं की गई। 25 मई की शाम अदालती हुक्म के बारे में आगाह नहीं किया गया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कारकुनान को वीडियो पैगाम सियासी कारकुनान की मालूमात पर जारी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नादानिस्तगी में उठाए गए इक़दाम पर इजहार अफसोस। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। कराची में 4 रोजा आलमी दिफाई नुमाइश का दूसरा रोज। 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक। 51 ममालिक के 285 वफूद भी नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान का हरबा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहली बार फरोख्त के लिए पेश। पाक फिजाइया की मुल्की सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए कोशा है। सरबराह पाक फिजाइया की आइडियाज 2022 की तकरीब में गुफ्तगू। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फिजाइया के स्टॉल्स का दौरा भी किया। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में रखी मजीद 55 लावारिस लाशों को दफना दिया गया। 76 लावारिस लाशों को पहले ही मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफनाया जा चुका। तदफीन से कब्ल लाशों के DNA सैंपल्स लिए गए जिन्हें फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम। शुगर, अमराज क़ल्ब और दीगर दायमी बीमारियों की अद्वियात सेहत कार्ड से मुफ्त फराहम करने का फैसला। आइंदा 2 माह के दौरान अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में 4 अजला के रिहायशी मुस्तफीद हो सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस अब एयरपोर्ट तक चलेगी। शहरी बसों से एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। सिविल एविएशन बोर्ड 2 बस स्टॉप्स की जगह देने के लिए तैयार। मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। ट्रक शॉप्स भी बनाई जाएंगी। डॉलर की कीमत मजीद
50 पैसे बढ़ गई, कद्र 222 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 25 पैसे महंगा होकर 229 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कई दिन से जारी मंदी का जोर टूट गया। 100 इंडेक्स में 187 पॉइंट्स का इजाफा 42,983 पॉइंट्स पर आ गया। कपास की कम पैदावार से निस्फ से ज़ायद जिनिंग फैक्ट्रियां बंद। कपास के नए बीज मुतारिफ कराकर पैदावार न बढ़ाई गई तो बाकी मानदा सनतें भी बंद हो जाएंगी। कॉटन जिनर्स ने खबरदार कर दिया। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की। पाकिस्तानी कप्तान तीसरे नंबर पर आ गए। भारत के सूर्या कुमार यादव पहले और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे T20 में आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 34 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आयरिश खिलाड़ी गेबी लुइस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। और साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस की कास्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। अदाकार और गुलकार उमैर जसवाल शुएब अख्तर का किरदार निभाएंगे। फिल्म की अक्सबंदी पाकिस्तान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में होगी और फिल्म आइंदा बरस आज ही के रोज रिलीज होगी।